नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। योगी सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह बुलंदशहर पहुंचे। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा के स्याना विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन बुलंदशहर स्याना रोड पर स्थित नवाब फार्म हाउस में योगी सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह पहुंचे और मंच से बोलते हुए कहा कि आज मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष लोकसभा चुनाव में इतना भयभीत है कि चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है कि अभी तक कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। अखिलेश यादव आजमगढ़ में भी कभी चाचा कभी खुद, आखिर में चचेरे भाई को मैदान में उतारा है। बदायूं में चाचा शिवपाल यादव भी बदायूं भी छोड़ने के मूड में लग रहे हैं। वो भी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं और कन्नौज में भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और साथ ही हारे के डर से समाजवादी पार्टी ने कई जगह लोकसभा प्रत्याशी बदले हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंच से अपील की है कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह को भारी मतों से जिताएं और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर, इम्पैक्ट भारत टीवी। इतना टाइट कर रहे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम आजमगढ़ से लड़ सकें, तो अपने चाचा को जो है बदायूं भेज दिए और अपने दूसरे भाई को आजमगढ़ भेज दिए और चाचा कह रहे हैं कि हम बदायूं से नहीं लड़ेंगे। चाचा भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा बेटा लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबके अथक प्रयास से, आप सबके पसीने के मेहनत से और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व से आज विरोधी इतने हतोत्साहित हो गए हैं जो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे कैसे लड़ पाएंगे। इसलिए आप, क्योंकि यहां पर आप लोग वो हैं कि थोड़ी सी आप लोग अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे तो 7 लाख के पार भी डॉक्टर भोला सिंह को पहुंचा सकते हैं। एक वोट, मुझे बताया गया कि 5,000 से ज्यादा यहां पर पन्ना प्रमुख बनाया गया है और सभी अपने पन्ना प्रमुख, अपने पेज प्रमुख यदि ये निर्णय कर लें कि हम एक वोट भी अपने बूथ पर बिना वोट के खाली नहीं रहने देंगे, तो आप देखिए आपका परसेंटेज कितना बढ़ जाता है। क्योंकि आप यदि 10-15 वोट अपने बूथ पर बढ़ाएंगे तो भोला सिंह को लाखों वोट बढ़ने में आसान हो जाएगा। तो आप लोग इस बार ऐतिहासिक वोट जिता करके आप लोग भोला सिंह को यदि संसद में मोदी जी के साथ भेजेंगे तो आप ये समझिए कि इस बार केवल भोला सिंह मंत्री, केवल सांसद नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कई बार जिता दिया है उनको लाखों लाख वोट से। इस बार मोदी हुए, क्या है पूरा मामला? आज हमारे सेना विधानसभा के बूथ सम्मेलन था। हमारे बूथ प्रभारी, हमारे बूथ संयोजक, हमारे सेक्टर संयोजक, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी आज बूथ पर किस तरह से हम लोगों को अपने वोटों को निकालना है, हम लोग को वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ाना है, इस पर आज जो है इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। और हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार से 10% वोट जो है स्याना विधानसभा का बढ़े, क्योंकि माननीय डॉक्टर भोला सिंह जी का मार्जिन बढ़ाना है। यहाँ से जीत तो पक्की है। आप देखिए 2014 में जितने वोट से जीते उससे लाखों वोट से ज्यादा वोट से 19 में जीते। इस बार तो वो 7 लाख से पार वोट से जीतने वाले। मंत्री 400 पार का क्या उद्देश्य है? देखिए 400 पार का उद्देश्य ये है कि जो काम माननीय मोदी जी ने किया है, देश के लिए किया है, यहाँ के लोगों के लिए किया है। आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 10 वर्षों के अपने काम को जनता के बीच में ले गए। पहले जनता नेता से पूछती थी कि आपने क्या किया, पहली बार देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैंने ये किया। ये देश की जनता का जो 75 वर्षों में नहीं हुआ वो सभी काम मोदी जी ने करके दिखा दिया। इसके बल पर हम लोग करें कि 400 के पार मोदी जी ने लड़ा दिया है। आप देखिएगा 400 से कितना आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसकी काउंटिंग करिए। विपक्ष का मंत्री जी ये भी कहना, जब से भाजपा सरकार में आई है महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई महंगाई मुद्दा नहीं है, ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद महंगाई अपने सरकार में।
वकार अहमद खान, मैनेजिंग डायरेक्टर एमआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और वरिष्ठ समाज सेवी कस्बा बुगरासी बुलंदशहर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और जनपद वासियों को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर रईस मलिक, वरिष्ठ समाज सेवी निवासी कस्बा सियाना जनपद बुलंदशहर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और जनपद वासियों को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी महबूब अली, वरिष्ठ समाज सेवी निवासी कस्बा सियाना जनपद बुलंदशहर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और जनपद वासियों को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। काली पहलवान, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका गुलावटी और वरिष्ठ समाज सेवी निवासी कस्बा गुलावटी जनपद बुलंदशहर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और जनपद वासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं।